students, today's topic is product planning and development. अब प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को समझने से पहले हम ये देखें कि हम क्यों करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। क्योंकि प्रोडक्ट आपका जो है वो मार्केट का सेंटर होता है। जो भी हमारी एक्टिविटी है, मार्केटिंग एक्टिविटी, चाहे वो ओल्ड कॉन्सेप्ट में हो चाहे वो न्यू कॉन्सेप्ट में हो, वो किसको सेंटर मान के चलती है? प्रोडक्ट को। बिना प्रोडक्ट के कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो प्रोडक्ट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना दूसरे प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के प्राइस को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग में प्रोडक्ट के डिसीजन से रिलेट करती हैं। तो बहुत से तरह के प्रोडक्ट के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, जो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले कि फर्म को क्या डिसाइड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट फर्म ने बनाना है और कौन उसको परचेज़ करेगा, क्या क्या उस प्रोडक्ट के यूजेस होंगे, क्या क्या उस प्रोडक्ट का ब्रांड होगा, क्या उसके ऊपर लेबल लगाया जाएगा, क्या उसकी पैकेजिंग होगी, कितना उसका प्राइस रखा जाएगा, क्या उसकी प्रोडक्ट लाइन होगी, किस तरह का उसका प्रोडक्ट का स्टाइल होगा। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो डिसीजंस आपके किससे रिलेट करते हैं? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से। तो दो चीज़ें आपके इसके अंदर निकल कर आई, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोडक्ट प्लस प्लानिंग। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं, जो उसको यूटिलिटी क्रिएट करके देती हैं। प्लानिंग होता है फ्यूचर को देखना। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज़ टू डू इट। इस तरह के डिसीजंस जब आप प्रोडक्ट को रिलेट करके लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग। तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या हुआ? वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र करते वक्त ध्यान में रखती है कि किस तरह का प्रोडक्ट आपका मार्केट में उतारना है, ताकि जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में आपका प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बना सके और कस्टमर्स को पसंद आ सके। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट को प्लानिंग के हिसाब से लॉन्च करेंगे तो मार्केट में जो प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, रिस्क आपका कम हो जाएगा और आपके प्रॉफिट्स के चांसेस वहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसके अंदर आपके पास मेनली तीन चीज़ें आती हैं, जहाँ पर क्या आएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना, या फिर आपने क्या करना है? अपने अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एक तो आपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई किया और आपने अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना है। तो ये तीन चीज़ें आपकी बार बार इस चैप्टर में रिपीट होंगी। प्रोडक्ट प्लानिंग के एलिमेंट्स भी यही हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग के जो कंसिडरेशंस हैं वो भी यही हैं, इम्पॉर्टेंस भी इन्हीं से निकल कर आएगी आपकी। तो ये तीन मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, ऑलरेडी जो प्रोड्यूस प्रोडक्ट है उसको मॉडिफाई करना, एंड जो एग्जिस्टिंग अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करना। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं प्रोडक्ट प्लानिंग की। सबसे पहले जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। सबसे पहला आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन। अब प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन में आपके पास क्या आएगा? रिसर्च। ठीक है, कि आपको प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी है। अब रिसर्च किस चीज़ की करेंगे? सबसे पहले कस्टमर के प्रेफरेंसेस की रिगार्डिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट शेप, साइज़, पैकिंग, वेट, डिज़ाइन, एवरीथिंग। जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके ऐसे फीचर्स आपको ढूंढ कर निकालने हैं। और अगर उसमें ऐसा कुछ आता है तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन की। अगर कस्टमर को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट एलिमिनेशन भी इसी का एक पार्ट है। और एक है एक्स्ट्रा जो पॉइंट इसमें हम कर सकते हैं वो है डिस्कवरिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ डिस्कवर करनी है कि कौन कौन से ऐसे नए एरियाज़ हो सकते हैं जहां हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकता है। वहाँ हम अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करें और अपने प्रोडक्ट को नए नए फील्ड्स में जो है एडवांस प्रोडक्शन उसकी देखें।
तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हैं। देखिए वही के वही पॉइंट्स इसके अंदर काफ़ी मैच हुए। जैसे कि प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया, इट मीन्स नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, उसके बारे में रिसर्च करना, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन करना, एलिमिनेशन करना एंड नए नए प्रोडक्शन पॉलिसीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब आते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए काफ़ी कुछ रेपिटेशन है इसमें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, कि आप प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहला कि जो कंज्यूमर की नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को प्लान करके प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्ट आपने कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से बनाया है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया है, तो वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। और यही आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, इसीलिए आप प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू गारंटी फर्म्स सर्वाइवल, टू गारंटी फर्म्स सर्वाइवल, कि फर्म को सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोडक्ट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, इफ़ेक्टिवनेस चाहिए कि जो कस्टमर को पसंद आए। और अगर प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा तो फर्म भी सर्वाइव करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट अगर सर्वाइव कर गया मार्केट में तो उससे जो प्रॉफिट्स होंगे वो फर्म को मिलेंगे और फर्म सर्वाइव करेगी। तो फर्म के सर्वाइवल की गारंटी के लिए प्रोडक्ट प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट प्लान करके प्रोड्यूस किया जाएगा तो प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आएगा और फर्म सर्वाइव कर पाएगी। अब क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन सेल्स। एक ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है प्रोडक्ट प्लानिंग का, कि हमें फर्म की सेल्स को इंक्रीज़ कराना है। आप नॉर्मल प्रोडक्ट बनाते रहें, पुराने टाइप से ही बनाते रहे, उसमें कोई चेंजेस ना करें, प्रोडक्ट आपका बिकता रहेगा, धीरे धीरे आपकी सेल चलती रहेगी, लेकिन उसमें इंक्रीज़ नहीं होगा, उसका परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं होगा सेल होने का। तो अगर आपने परसेंटेज इंक्रीज़ करना है अपना सेल्स का, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। या तो आप नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें टाइम टू टाइम, नहीं तो उनमें मॉडिफिकेशंस करें, और अगर आपके कोई अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। टू एंश्योर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए भी प्रोडक्ट प्लानिंग चाहिए, कि अगर आपने आप प्रोडक्ट प्लान करके प्रोड्यूस करते हैं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं कंपनी के, वेदर इट विल बी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हर तरीके के रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं इसमें एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। अब एलिमेंट्स में आपके पास क्या आता है, सबसे पहले देखिए अगेन वही टॉपिक है आपके पास, रिसर्च, जो अभी हमने देखा, जहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किया था प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन में, वही सेम है, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च आर ऑल द सेम। अब जैसा इन्वेस्टिगेशन में था वैसा ही रिसर्च में है, कि एलिमेंट्स क्या है, कि कौन कौन से काम आपको प्रोडक्ट प्लानिंग में करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च, रिसर्च ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स एट्सेट्रा। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की सर्च करनी है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, किस साइज़ के, क्वालिटी के, कलर के, डिज़ाइन के हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें चेंजेस करें, ताकि वो कस्टमर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग बन सकें। दूसरी आपको किस चीज़ की रिसर्च करनी है, टेक्निकल रिसर्च करनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आजकल आपकी कैसी होती जा रही है, बिल्कुल एडवांस होती जा रही है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी आपको सर्च करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट को प्लान करना है। थर्ड आपने क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए वही के वही पॉइंट आएंगे, इम्प्रूवमेंट करना, मॉडिफिकेशन करना, एलिमिनेशन करना, सारे सेम पॉइंट्स हैं इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, एक डिफरेंट पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स आपके वही के वही सेम है। प्राइस डिटर्मिनेशन की, प्रोडक्ट प्लानिंग में आपने प्राइस को केयरफुली डिटरमाइन करना है, बहुत ज़्यादा केयरफुली डिटरमाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो आपके प्राइस कॉन्शियस होते हैं। और अगर प्राइस कॉन्शियस कस्टमर के लिए आपने प्राइस बिल्कुल केयरफुली फिक्स नहीं किया तो वहाँ आपका कस्टमर टूट सकता है, क्योंकि जो प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स होंगे वो प्राइस पर ज़्यादा टारगेट करते हैं अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी। ठीक है, तो प्राइस फिक्स करने के बाद आपके पास जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कोऑर्डिनेशन। आपको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है प्रोडक्ट प्लान करने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, नया इंट्रोड्यूस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको हर प्रोसेस की, हर एक्टिविटी के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कोऑर्डिनेशन भी बना कर रखना है। एंड ये सारे काम होने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज भी करना है, कमर्शलाइजेशन भी करना है। पहले आप उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं कि वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। अगर टेस्ट मार्केटिंग में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपके पास आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। अब देखिए वही के वही पॉइंट्स हैं, अगेन इसमें भी वही है जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में किया उसी को आप इम्पोर्टेंस बना सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या था कि टू इंक्रीज़ द सेल, तो यहाँ आपकी इम्पोर्टेंस हो जाएगी यस, इससे आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग से सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो गई, प्रॉफिट्स आपके इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, और गुडविल आपकी मेंटेन रहेगी क्योंकि आपके प्रोडक्ट के प्रॉफिट और सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो गुडविल भी अच्छी रहेगी। और आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो भी कैसा बनेगा, इफ़ेक्टिव बनेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट प्लान करके लॉन्च किया है तो कस्टमर्स की डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मार्केटिंग प्रोग्राम भी आपका कैसा रहेगा, वहाँ पर इफ़ेक्टिव रहेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट प्लान करके लॉन्च किया है तो वहाँ पर आपका जो मैनेजरियल एबिलिटी का इंडिकेटर है वो भी शो होगा, इंडिकेटर ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, कि आपकी मैनेजमेंट कितनी एबल है, आपके मैनेजर्स कितने एबल हैं, वहाँ आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग से पता लगेगा। कि अगर आपका प्रोडक्ट प्लान होकर लॉन्च किया गया है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मतलब आपकी जो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बेटर हैं दूसरी फर्म से जिनके प्रोडक्ट मार्केट में फ़ेल हो रहे हैं। एक पॉइंट इसमें आता है इम्पोर्टेंस का, जो है कॉम्पिटिटिव वेपन। ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट फिर भी यहाँ पर हम इसको रिपीट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव वेपन के रूप में हम प्रोडक्ट प्लानिंग को यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंस है इसकी क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि टाइम टू टाइम आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो सकता है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग आपको हेल्प करता है एक कॉम्पिटिटिव वेपन के रूप में, जो आपके प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस लाता है और आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कॉम्पिटिशन में खड़ा रहने में हेल्प करता है। एक पॉइंट इसके अंदर आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब अगेन नयापन, प्रोडक्ट में नया कुछ करना, प्रोडक्ट में नया कुछ लाना। मे बी आज जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसको कल मार्केट में प्लेस ना मिले, तो आपको ऐसा कुछ तैयार रखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर हम इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको लॉन्च करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ आपको साथ में ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपने सोसाइटी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कस्टमर को चाहे प्रोडक्ट कैसा ही दे दे, लेकिन अगर उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी ने, फर्म ने पूरी नहीं की, तो वहाँ कस्टमर का विश्वास उस ब्रांड से, उस प्रोडक्ट से उठ जाता है। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर आप कोई फर्म किसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को थ्रो कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ़ेक्टिव बना रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रही है, इनकम लेवल लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से, तो लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा उससे कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट प्लानिंग के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस और एलिमेंट्स इन सबको देखना है। बेसिक चीज़ें सब में यही हैं कि आपको प्रोडक्ट प्लानिंग में 4 मेन चीज़ें देख के चलनी हैं। और प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट है, जहाँ पर आपका मॉडिफिकेशन है, आप अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं और नई नई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो ये टॉपिक आप करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।